पीठ पर लदा एक बैग, पैरों के जूते हाथों पर और जमीन से चिपकी एक लकड़ी के फट्टे पर सर्राफा की गलियों में फिसलते मांगी लाल। वो लोगों के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाते और लोग उन्हें कुछ पैसे पकड़ाकर आगे निकल जाते। एक दिन किसी ने इंदौर के भिक्षु रेस्क्यू टीम को मांगीलाल की फोटो भेज दी। टीम आई और मांगीलाल को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया। आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल उनकी देखरेख करने लगे। परिवार की डिटेल खंगाली तो पता चला कि मांगीलाल कोई आम भिखारी नहीं है, लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इंदौर में तीन मकान हैं, अपनी पर्सनल कार है जिसके लिए अलग से ड्राइवर भी रखा हुआ है, 3 ऑटो रिक्शा भी हैं जिन्हें वो किराए पर चलवाते हैं। सर्राफा मार्केट में लाखों रुपए ब्याज पर उधार दे रखे हैं और उससे रोजाना 1 से 2 हजार रुपए अलग से ब्याज खाते हैं। सर्राफा आने जाने वाले लोग आते जाते उन्हें पैसे भी अलग से थमा दिया करते हैं। कुल मिलाकर लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में आपको बताते हैं इंदौर के करोड़पति भिखारी कहे जा रहे मांगीलाल के बारे में। फरवरी 2024 से इंदौर का प्रशासनिक अमला भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चला रहा है। अब तक के सर्वे में शहर में करीब 6,500 भिखारी मिले हैं, जिनमें से करीब 4,500 की काउंसलिंग करा के उनसे भिक्षावृत्ति छुड़वाई जा चुकी है। करीब 1600 भिक्षुक जो कि शारीरिक तौर पर या तो अक्षम हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। 172 बच्चों का भी रेस्क्यू किया गया है और उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया है। इस काम में इंदौर म्युनिसिपैलिटी के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग भी जुटी हुई है। रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनकी टीम को फोन पर मांगीराम के बारे में सूचना मिली थी। उन्हें छोटे चक्के लगे हुए लकड़ी की तख्ती पर बैठकर सर्राफा मार्केट में देखा गया था। हाथों में जूते पहनकर वो उसी तख्ती को चलाते हुए सर्राफा में घूम रहे थे। तभी रेस्क्यू टीम ने उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया और फिर शारीरिक अक्षमताओं को देखते हुए उन्हें उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया। वहां पता चला कि मांगीराम के पास इंदौर के 3 इलाकों में 3 घर हैं। भगत सिंह नगर में 16 बाई 45 का मकान 3 मंजिला है। शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का एक अलग घर है और तीसरा घर अलवास में 10 बाई 20 फीट का है जो कि 1 BHK है। यह घर उन्हें सरकार ने दिया था शारीरिक अपंगताओं को देखते हुए। यहीं वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इसके अलावा मांगीराम 3 सवारी ऑटो के भी मालिक हैं। इन ऑटो को वो किराए पर चलवाते हैं जिनसे उन्हें महीने के पैसे मिलते हैं। मांगीराम के पास उनकी एक पर्सनल स्विफ्ट डिजायर कार भी है जिसे चलाने के लिए उन्होंने अलग से ड्राइवर रखा है, जिसे महीने के 12,000 रुपए अलग से तनख्वाह दी जाती है। इतना खुलासा होने के बाद हंगामा हो गया। पूरे देश में करोड़पति भिखारी के नाम से खबरें चलने लगी, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग ने उनसे पूछताछ की। रेस्क्यू टीम के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने दैनिक भास्कर को बताया कि मांगीराम सर्राफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर बैठकर घूमते हैं और लोगों की सहानुभूति लेते हैं। वो किसी से सीधे तौर पर भीख नहीं मांगते, बल्कि लोगों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लोग खुद से उन्हें पैसे दे देते हैं। इससे वो रोजाना 500 से 1000 रुपए तक की आमदनी करते हैं। पूछताछ में मांगीलाल ने भी स्वीकार किया है कि भीख से मिलने वाले पैसों को वो सर्राफा में काम करने वाले लोगों को ब्याज पर उधार दिया करते हैं, 1 दिन से 1 हफ्ते तक के ड्यूरेशन के लिए, और रोज ब्याज के पैसों की वसूली के लिए सर्राफा आते हैं। स्थानीय NGO चलाने वाली रूपाली जैन ने बताया है कि मांगीलाल पहले राजमिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन फिर उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उससे उनके हाथ की उंगलियों पर और पैर बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा के चलते साल 2021 से उन्होंने रात में सर्राफा में बैठना शुरू कर दिया। रूपाली जैन का कहना है कि ये मान लेना कि ये सारी संपत्ति उन्होंने सिर्फ भीख मांग के बनाई है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। NGO का दावा है कि पिछले 4 सालों में मांगीलाल को 2 बार भीख मांगना छोड़ने के लिए समझाया भी गया है। कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन बीमारी और सामाजिक तिरस्कार के चलते वो दोबारा उसी स्थिति में लौट आते हैं। हालांकि अब मांगीराम का भतीजा भी सामने आया है। उसने दावा किया है कि मांगीलाल भिखारी नहीं है, वो सर्राफा अपने पैसे वसूलने जाते हैं। गलतफहमी के कारण उनकी फोटो भिखारी के तौर पर वायरल कर दी गई है। भतीजे ने यह भी कहा है कि प्रशासन जितनी संपत्ति बता रहा है वो भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। भतीजे का कहना है कि भगत सिंह नगर में जिस 3 मंजिला मकान का मांगीलाल का बताया जा रहा है वो मांगीलाल का नहीं है, बल्कि उनकी भाभी के नाम पर है।
जहां उनके भाई का परिवार रहता है। भतीजे का दावा है कि उस घर की ईएमआई भी वही चुका रहा है। शिवनगर के 600 स्क्वायर फीट वाले मकान को लेकर भी भतीजे ने बताया है कि उस मकान को लेकर एक दूसरे व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा है और मामला अभी कोर्ट में लंबित है। भतीजे का कहना है कि मांगीलाल ने बुलियन मार्केट में कुछ लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं, वही लेने वो रोज सर्राफा जाते हैं। लकड़ी की तख्ती पर फिसलते हुए चलते हैं तो शायद किसी ने उन्हें भिखारी समझ लिया और उनकी तस्वीर वायरल कर दी। वो भिखारी नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम के नोडल अधिकारी का कहना है कि मांगीलाल ने खुद से लोगों से पैसे लेने की बात कबूली है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने कहा है कि मांगीलाल की पूरी संपत्ति की जांच की जाएगी। उनके आय के स्रोत और उनके नाम की संपत्तियों की भी जांच हो रही है। बैंक अकाउंट्स और दूसरे नकदी की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। उसे कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि वह संपत्ति होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवासीय योजना का घर प्राप्त करने को लेकर जवाब दे सके, वही 1 BHK घर जिसमें वो रहते हैं। रजनीश सिन्हा ने पुष्टि की है कि भीख मांगने को बढ़ावा देने के लिए भी मांगीलाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो सूदखोरी में भी शामिल हैं, जो कि एक अलग से अपराध है। इसके ठोस प्रमाण मिलने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है इस पूरे मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है और शासन की ओर से भिक्षुकों को पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जांच के दौरान सभी तथ्यों को देखा जाएगा, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इंदौर के लोगों से भिक्षावृत्ति से बचने की भी अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासन भिक्षुकों की पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। भिक्षा लेना और देना दोनों अपराध है। तो ये थे इंदौर के मांगीलाल की पूरी कहानी, जिन्हें करोड़पति भिखारी के नाम से वायरल किया जा रहा है। प्रशासन अब उनकी संपत्ति की पूरी जांच कर रहा है। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।